हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए हम लोग ये बाइबल स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा, आप लोग जानते हैं, शाऊल का एक जीवनी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बारी बारी से। शाऊल जो इस्राएल का पहला राजा था, उसका जीवन एक केस स्टडी के रूप में लेकर हम लोग सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा शाऊल कीश नामक एक व्यक्ति का पिता था और इस्राएल का पहला राजा था। और पिछले हफ्ते हमने देखा इस्राएल ने जब एक राजा को मांगा, परमेश्वर ने उसको राजा दिया, और उसी परमेश्वर ने बाद में जब राजा सही रास्ते पे नहीं चला तो उसने उसको उस राजपद से हटा दिया। ठीक है, ये शाऊल का 40 साल का जो करियर है, जो उसका जीवन है, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आज हम शाऊल की बुलाहट को अध्ययन करना शुरू करेंगे। उसमें उसे पूरा करने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन शाऊल को प्रभु ने कैसे बुलाया, उसका बुलाहट का एक इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। शाऊल का कहानी पहला शमूएल 9 अध्याय से शुरू होता है। सब लोग निकाल ले पहला शमूएल का किताब, उसका 9 अध्याय हम लोग निकाले। उसमें हम देख सकते हैं शाऊल बेन्यामीन के गोत्र का था, है ना। उसका पहला पद कोई पढ़े, 9 अध्याय का पहला पद। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरूर का पोता और अबील का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। ठीक है, बस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाऊल बेन्यामीन के गोत्र का था। बेन्यामीन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, याकूब के पुत्रों में सबसे छोटा बेटा था बिन्यामीन, है ना। यूसुफ के बाद बेन्यामीन हुआ। जिस समय शाऊल का कहानी शुरू होता है, उस समय इस्राएल का सबसे छोटा गोत्र था बेन्यामीन का गोत्र। उसका 21 पद में हम ये देख सकते हैं। उसका 21 पद कोई पढ़े, 9 का 21। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा नाम कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं शाऊल जो है क्या बोलता है कि उसका वो परिचय देता है। ठीक है, शाऊल राजा बनने से पहले शाऊल का परिचय यह है। क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है शाऊल का? इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र में से ही नहीं, लेकिन उस सबसे छोटे गोत्र में सबसे छोटे परिवार में हालेलुया जन्मा हुआ व्यक्ति है शाऊल। 21 पद में वही हमने पढ़ा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है, है ना। तो सारे इस्राएल में से सबसे छोटा कुल है बिन्यामीन का कुल। उस सबसे छोटे कुल में सबसे छोटा घराना है शाऊल का घराना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यही बात पर आज हम लोग रुकेंगे, यही बात से हम कुछ आज बात सीखेंगे। ठीक है, आगे हम अगले हफ्ते चलेंगे। ठीक है, ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, ये मैंने क्यों स्ट्रेस किया है, क्योंकि अगर राजा के लिए इस्राएल में एक चुनाव होता, एक इलेक्शन होता है, हम अभी हमारे बीच में प्रधानी का इलेक्शन हुआ, गाँव में बीडीसी का इलेक्शन हुआ, अभी बंगाल में और अनेक स्टेट में इलेक्शन चल रहा है। अगर एक चुनाव होता ना, इस्राएल का सबसे पहला राजा बनने का चुनाव होना है, अगर ऐसा एक चुनाव होता तो शाऊल कभी भी एक प्रत्याशी के रूप में एक चुनाव में खड़ा होकर कभी भी शाऊल जीतने के लायक नहीं था। शाऊल कभी भी राजा चुना नहीं जाता, क्योंकि शाऊल को कोई नहीं जानता है ना। ये वचन में आगे हम पढ़ेंगे, ये इस दिन से पहले शाऊल कभी शमूएल के पास नहीं गया, उसके पास जाने का कोई उसको कारण ही नहीं मिला अभी तक, है ना। तो परमेश्वर ने जब शाऊल को चुना तब वो कुछ भी नहीं था, सबसे छोटे कुल में एक सबसे छोटा परिवार में एक गुमनाम जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति था शाऊल। हालेलुया। अभी हम अपने आप को देखें, है ना, हम लोग ये वचन क्यों सीख रहे हैं, ये शाऊल का केस स्टडी हम लोग क्यों सीख रहे हैं? हम लोग इससे देखने जा रहे हैं कि ये वचन हमारे जीवन में कहाँ लागू होता है ना। बाइबल एक कहानी का किताब नहीं है। जब हम बचपन में थे तब बाइबल को एक कहानी की किताब के समान पढ़ते थे, लेकिन अभी जब हम बड़े हो गए हैं, अभी जब हम
वचन अध्ययन कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि बाइबल केवल एक कहानी का किताब नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारे जीवन को अगुवाई करने वाला एक गाइड है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तब इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या बातें करने जा रहा है वो हम देखने जा रहे हैं ना। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 26 से लेकर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से लेकर 29 तक का वचन आप लोग निकाले, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि तो कोई प्राणी परमेश्वर के सामने क्या ना करने पाए, घमंड ना करने पाए। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चुनता है उस समय हमारे जीवन का सबसे नीचे लेवल में, लेवल 0 में हम लोग होते हैं, मूसा के समान। जब मूसा राजपद में था परमेश्वर ने उसको नहीं चुना, लेकिन जब वो 0 में था, हालेलुया, है ना। यहाँ पर शाऊल के बारे में हमने देखा। क्यों ऐसा होता है? ताकि हम हमेशा इस बात को याद रखें। साफ साफ पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, इसलिए ये होता है, उसका 29 पद में हमने पढ़ा, इसीलिए ऐसा हुआ है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। हालेलुया। हमें हमेशा याद रखना है परमेश्वर ने हमें किस स्थिति से चुनकर अपने लिए अलग किया है। शाऊल का जीवन का परेशानी यही था, शाऊल का जीवन का प्रॉब्लम यही था। आगे हम लोग देखेंगे, जब लोगों की स्वीकृति शाऊल को मिलने लगी, जब शाऊल को लोग महाराज महाराज कर कर पुकारने लगे, तब शाऊल अपने शुरुआत को भूल गया। शाऊल के अंदर जलन उत्पन्न हुआ। जिस प्रभु ने कुछ नहीं में से चुनकर उसको सारे इस्राएल का राजा बनाया, उस परमेश्वर के सामने वो बलवा करने लगा, उसको वो स्थान देने से चूक गया। हालेलुया। हमारे जीवन में देखे, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या हमें याद है, क्या हमें स्मरण है परमेश्वर ने हमें कहां से चुना है ना। कभी कभी ये याद करना अच्छी बात है। अनेक बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे आशीष दे, तू मुझे पदवी दे, है ना। परमेश्वर हम इस दुनिया की आशीषों के मालिक बने, इसके विरोध में नहीं है परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन ये दुनियावी आशीषें हमारे ऊपर मालिक ना बन जाए, ये परमेश्वर चाहता है ना। शाऊल के जीवन में यही परेशानी था। शाऊल को जब प्रभु ने राजा बनाया, राज पदवी उसे परमेश्वर से ज्यादा बड़ा लगने लगा। शाऊल के पूरे जीवन में कभी भी हम दीनता को नहीं देखते हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं, आज हमें एक पवित्र आत्मा का एक वरदान मिल जाए, आज हमें एक मंच पर एक गीत गाने का अवसर मिले, आज हमारे अंदर अगर प्रभु ने एक टैलेंट दिया है, खूबी दिया है, अरे बाप रे, हम तो उड़ने लग जाते हैं। जिसने हमें दान दिया है, किस मकसद से दिया है, वो सब हम भूलकर अब तो हम ही हम हैं। हालेलुया। ये शाऊल का आत्मा है, ये शाऊल का जीवन है। लेकिन दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद के बारे में हम जानते हैं ना। दाऊद हमेशा अपने शुरुआत को स्मरण करता था, कहां से दाऊद को प्रभु ने चुना, हमेशा वो याद रखता था, और वो याद उसको प्रभु के सामने हमेशा दीन बनाकर रखता था ना। एक बार मैंने पहले भी बोला है, एक बार दाऊद को लगा कि उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्थान है, वो परमेश्वर की आराधना करने में कुछ रुकावट डाल रहा है ना। एक बार दाऊद को लगा कि जब वो पहले आम इंसान था तब वो वीणा बजाकर प्रभु का बहुत जोरों शोरों से आराधना करता था, है ना। जब वो एक गडरिया था, जब वो एक चरवाहा था, तब वो बहुत सारे भजन संगीता परमेश्वर के लिए गाता था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी ना। जब वो जंगल में था तब वो आजादी के साथ आराधना करता था। लेकिन दाऊद को अभी लगने लगा है कि जब से उसको राजस्थान मिला है, जब से उसको एक स्टेटस मिला है, जब से लोग उसकी तारीफ करने लगे हैं, है ना, उसको आजादी से आराधना करने में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट हो रही है ना। हमेशा आराधना करते हुए ये लग रहा है, अरे लोग क्या कहेंगे, इतने सारे लोग देख रहे हैं,
है ना। ऐसा होता है ना, जब कुछ पदवी में हम लोग बैठ जाते हैं तो आराधना करने का हमारा स्टाइल क्या है, बदलने लगता है। चटाई पर बैठकर ताली पीट पीट कर अन्य भाषा में हम लोग बेशर्म होकर आराधना करते थे। जब प्रभु ने स्टेज में बैठाया तो ताली बजाने में अब शर्म आती है, जोर से गाने में अब शर्म आती है, हाथ उठाने में शर्म आती है, आधा हाथ उठाते हैं। हालेलुया। कोई और प्रचार करता है तो आमीन बोलने में हमें जोर लगता है। एक परफॉर्मेटिव स्पिरिट, एक दिखावे का आत्मा हमारे अंदर आ गया। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु का आराधना अगर हम अच्छे से करेंगे, अगर हम औरों के समान हम स्तुति करेंगे तो शायद मेरा रुतबा जो है वो कम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। प्रभु ने हमें कहां से उठाया है, हमें याद करना है। ठीक है, तो दाऊद को लगा कि आजकल मेरा पदवी, मेरा ये सिंहासन, ये राजस्थान, वो सब मुझे पहले की तरह आजादी से आराधना करने में रुकावट डाल रहा है। आपको पता है उसने क्या किया? हालेलुया। उसने आराधना नहीं छोड़ा, बल्कि उसने क्या किया, अपना राज मुकुट उतार कर उसने एक तरफ रख दिया, अपने राज वस्त्र को उतार कर उसने बाजू में रखा और मामूली लोग के कपड़े पहना, है ना। फिर वो अपने सिंहासन से उठ गया, राम लोग के बीच में जाकर खुलकर आराधना करने लगा। दाऊद अपने पदवी से समझौता करने को तैयार था, लेकिन परमेश्वर के भक्ति से समझौता करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसने समझ लिया था इस बात को कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर की मेहरबानी है। भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से मुझे उठाकर अगर मुझे राजभवन में किसी ने पहुंचाया है तो वो परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। कोई भी स्थान, कोई भी मान, कोई भी सम्मान मुझे परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। अगर हमारा पोजीशन हमें आराधना करने में रुकावट डाल रहा है, दाऊद के सामानों से एक तरफ रखकर खुलकर परमेश्वर की आराधना करें। अगर हमारा सेवकाई आराधना करने में रुकावट डाल रहा है, सेवकाई कोई बाजू में रखकर खुलकर प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर सेवकाई से बढ़कर उसके साथ हमारे रिश्ते को चाहता है। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं ऐसे खुलकर आराधना करने के बाद दाऊद जब अपने घर में आया, अपने राजभवन में आया, तो उसको उसकी पत्नी मिली। उसकी पत्नी का नाम मीकल है, जो शाऊल की बेटी थी। हालेलुया। हम लोग ये कहानी जानते हैं ना। तो शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से बोलती है, आज तूने तो अपने आप को सब लोग के सामने मूर्ख बना दिया, सब लोग के सामने तूने अपनी बेइज्जती करा दी, अब तो खुश है। हालेलुया। क्यों क्यों शाऊल की बेटी मीकल ऐसे बोलती है? क्योंकि उसके विचारों में, शाऊल की बेटी मीकल के विचारों में, वो एक खानदानी घराने से है, वो एक राजा के घराने से है। उसका पिता शाऊल इस्राएल का राजा है। मीकल के नजरों में वो एक राजकीय घराने से है। उसके पापा की इज्जत करते हैं लोग। हालेलुया। मीकल भूल गई कि ये सब इज्जत किसने उसके पापा को दिया। शाऊल गधों के पीछे फिरता था, हम आगे देखेंगे। इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र के सबसे छोटे परिवार का व्यक्ति था शाऊल। किसने उसे उठाकर राजा बनाया? उस परमेश्वर को भूल गया। इसलिए हमेशा अपने पास्ट को, परमेश्वर ने हमें कहां से चुना है, हमें याद रखना है। पहला कुरिन्थियों में यही हमने पढ़ा, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो। हमें बीच बीच में याद करना है ना। पौलुस बोलता है ना कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। बीच बीच में वो याद करता था, अरे मैं कौन था और प्रभु ने मुझे क्या बना दिया। मैं सबसे छोटा था, मैं सबसे बड़ा पापी था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है ना। बीच बीच में हमें अपने चुनने जाने को हमें स्मरण करना है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं ये मीकल का कहानी हम देखते हैं। बाइबल बताती है कि शाऊल की बेटी मीकल के मृत्यु तक कोई संतान नहीं हुई। जब परमेश्वर हमें कोई पदवी देता है और हम उसको भूल जाते हैं और हम घमंडी हो जाते हैं और हम अपने चुने जाने को हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते, हम लोग परमेश्वर के आभारी नहीं होते हैं, हम हलीम नहीं होते हैं, तब परमेश्वर हमें जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस स्थान से आगे हमें नहीं बढ़ा सकता। हम वहीं पर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर हम खड़े रह जाते हैं।
शाऊल की बेटी मीकल वहीं पर खड़ी रही, उसके संतान नहीं हुई। शाऊल को प्रभु ने बड़े बड़े कामों के लिए चुना था। आने वाले दिनों में हम लोग उसके बुलाहट के बारे में और देखेंगे, उसको किस उद्देश्य से परमेश्वर ने चुना। बड़े कार्यों के लिए प्रभु ने चुना, लेकिन शाऊल ने केवल कुछ ही लड़ाइयां लड़ी, और उन लड़ाइयों में से केवल उंगली में गिनने लायक लड़ाइयों में उसने जय पाया। अधिकतर लड़ाइयों में वो औरों की वजह से जीता, दाऊद की वजह से जीता, योनातान की वजह से जीता। वो स्टैग्नेंट हो गया, क्यों? अपने बुलाए जाने को भूल गया, वो घमंडी हो गया। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो हमें उचित समय पर उठाए। दीनता से हम रहेंगे तो उचित समय पर प्रभु हमें उठाएगा, लेकिन अगर हम घमंड करने लगेंगे, परमेश्वर हमें उठा नहीं सकता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में एक उठाए जाने का अनुभव आना है, एक प्रमोशन आना है, एक बढ़ती हमारे जीवन में आनी है, तो दीनता बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए इस वचनों के सम्मुख हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु के हाथों में सौंप कर हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, परमेश्वर, हालेलुया। जरा हम याद करें परमेश्वर ने हमें कैसे चुना। हालेलुया। हम लोग दुष्ट आत्माओं में ग्रस्त थे, हम लोग पापों में फंसे हुए थे, हम लोग बीमार थे। हालेलुया। हम लोग अनेक प्रकार के दुनियावी नशों में डूबे हुए थे। हमारे कुछ नहीं में से परमेश्वर ने हमें चुना है, सबसे छोटे गोत्र का सबसे छोटा घराना। हालेलुया। उस जगह से चुनकर परमेश्वर ने हमें आज अपने वेदी पर खड़ा किया है। परमेश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, अपने अभिषेक को दिया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान हमें दिया है, अपना सेवकाई हमें दिया है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। हमें ना बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने घमंड करने का कोई भी कारण नहीं है। अपने बुलाए जाने को हम सोचे, परमेश्वर में कहां से बुलाया है। हालेलुया। शाऊल के समान हम ना बने, लेकिन दाऊद के समान परमेश्वर के लिए किसी भी बातों से हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। अपना राजस्थान में छोड़ने के लिए तैयार हो, अपना राज्य की पोशाक में छोड़ने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किस हाल में था जब तूने मुझे चुना। हालेलुया। अगर ये एक आभार हमारे मन में है, अगर ये एक प्रभु के प्रति, अगर ये एक हालेलुया, एक हम्बलनेस, एक दीनता हमारे मन में है, कभी भी शत्रु हमें घमंड में गिरा नहीं सकता। हालेलुया। हमेशा अपने बुलाए जाने को हम स्मरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। अमरजीत भाई भी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में जब हम दीनता के साथ प्रभु के हाथों में हम समर्पण करते हैं, प्रभु हमें उचित समय पर उठाने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। इस समय मैं विनती करता हूँ अमरजीत पास्टर भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने दास को हमारे बीच में उपयोग किया है पिता परमेश्वर। प्रभु हम में से जितने भी लोगों ने प्रभु आज का ये वचन सुना है, प्रभु आपके वचन के सम्मुख प्रभु आज हम समर्पण करते हैं, अपने जीवन को हम दीन करते हैं मेरे प्रभु। जैसा आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीनता से समर्पण करो, क्योंकि वो तुम्हें उचित समय में हल्ले शिरोमणि बनाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हालेलुया। प्रभु हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को प्रभु याद करने के लिए, अल्ले प्रभु हमारे अतीत को प्रभु याद करने के लिए, किस हालत से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अल्ले प्रभु ने हमें चुना है, उस बात को प्रभु हम लोग स्मरण करने पाए, और प्रभु हमेशा प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करने पाए, दीन होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु आज हमने सुना आपके वचन से, अल्ले प्रभु साउल राजा के बारे में प्रभु, हालेलुया प्रभु सबसे छोटे गोत्रों में से, अल्ले सबसे छोटे परिवार में से प्रभु आपने उसको राजा होने के लिए
नियुक्त किया, लेकिन प्रभु अले राजा होने के बाद प्रभु शाऊल अपने उन सब जिम्मेवारी को वो भूल गया, अपने उन अतीतों को वो भूल कर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु वो घमंडी हुआ। परमेश्वर प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पिता आज हम दाऊद के समान हमेशा प्रभु अपने अले प्रभु अतीत के बारे में, अले पौलुस के समान अपने अतीत के बारे में सोचने के लिए और आपके हाथों में प्रभु समर्पण होने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें पिता परमेश्वर। पिता आपने प्रभु जगत की मूर्खों को चुना है पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जगत के निर्बलों को चुना है। हालेलुया प्रभु जी, अले प्रभु जगत के नीचों को तुच्छों को आपने चुना है प्रभु जी, जो है भी नहीं है उनको भी प्रभु आपने चुना है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता हम इस लायक नहीं थे मेरे प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे मेरे प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपने हमें देखा है, आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपने हमें अले प्रभु देखा है, आपने हम पर चित लगाया है, आपने हमें चुना है प्रभु जी। अले प्रभु नाम लेकर आपने हमें बुलाया प्रभु जी। अले प्रभु आज हम जो कुछ भी है अले प्रभु, चाहे हम जिस पद में भी है, चाहे हम जिस नौकरी में भी है, चाहे हम अल्ले कितना भी कमा रहे हैं, चाहे हम प्रभु अल्ले कितने भी बड़े घर में हम है प्रभु, अल्ले प्रभु ये सारा श्रेय प्रभु हम आपको देने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, अल्ले इसका श्रेय केवल हम आपको देते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु, अगर आप नहीं होते, अगर आपने हमारे जीवन में कार्य नहीं किया होता प्रभु, आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते पिता परमेश्वर। आज हमें प्रभु खुलकर तेरे आराधना करने के लिए, अल्ले प्रभु जी खुलकर तेरे नाम को धन्यवाद देने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए, सुसमाचारों को फैलाने के लिए आज आप हमें सहायता करें प्रभु जी। अगर आज हमारी पदवी, अगर आज हमारी अगर किसी भी प्रकार के धन या किसी भी प्रकार की कोई भी आप अगर बातें प्रभु अल्ले प्रभु अगर आपके साथ चलने में, आपके काम करने में, आपके लोगों के साथ एक होकर प्रभु चलने में अगर हल्ले रुकावट डाल रहा है प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु दाऊद राजा के समान अल्ले प्रभु उन राजों की पोशाकों को उतार कर प्रभु जी हालेलुया प्रभु तेरे आराधना करने के लिए, अल्ले प्रभु जी आपके संगति में अल्ले प्रभु बने रहने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु इस वचन के अनुसार आप हमारे जीवनों में कार्य करें प्रभु, और हमें दिन तक एक स्वभाव दे प्रभु जी, हमारे बुलाहट को हमें पहचान कर और उसके लिए प्रभु समर्पण करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारे आदर महिमा जलाल यीशु हम आपके बलबंद हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।